आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। उनतीस जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे होता है। एक सदी पहले तक की बात है, दुनिया भर में लगभग 1 लाख बाघ हुआ करते थे, लेकिन 21वीं सदी में अब सिर्फ 13 देशों में बाघों की संख्या बच गई है, और वो भी महज कुछ 1000। ठीक कहा जाए तो लगभग 4000 के आसपास। जिन 13 देशों में बाघ बच गए हैं, इंसानी तमाम कारस्तानियों के बावजूद उनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम आदि देश हैं। बाघों के बारे में ढेर सारे कौतूहल हैं। एक सबसे दिलचस्प तो ये कि बाघ अपने बच्चे को मार देता है। बाघ और शेर में फ़र्क क्या होता है? आज के पॉडकास्ट में ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवालों पर बात। नमस्ते, मैं हूं शुभम तिवारी। यह है ज्ञान ध्यान। बाघ भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि ये देश का राष्ट्रीय पशु है। भारत की बात करें तो एक समय ऐसा था जब देश में बाघों की संख्या घटकर महज 268 रह गई थी, लेकिन फिर अलग अलग सरकारों की प्रयास का परिणाम है कि 2022 की गणना में देश में बाघों की संख्या 3168 हो चुकी है, जो कि वैश्विक संख्या का लगभग 75% है, यानी 3/4। इससे पहले 2018 में ये संख्या 2967 थी, यानी पिछले 4 बरस में 200 बाघ इस देश में बढ़े हैं। टाइगर के बारे में जब हम कुछ बातें जानना समझना शुरू करते हैं तो ये बात हैरान कर देती है कि वो अपने बच्चे को मार देता है। क्यों होता है ऐसा? और भारत में टाइगर जो कभी बड़ी संख्या में थे, क्यों समय के साथ कम होते चले गए? क्यों बगैर बहुत कुछ किए भी सिर्फ जगह देकर बाघों को बचाया जा सकता है? बता रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप में डिजिटल वीडियोस के एडिटर आसिफ खान, जिनका वाइल्ड लाइफ पर लंबा चौड़ा काम है और बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा है। टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल होता है, वो अपने ही इलाके में रहता है। तो जब उससे बच्चे होते हैं तो टाइग्रिस अपने बच्चों को लेकर के टाइगर से दूर हो जाती है, और तब तक वो दूर रहती है जब तक उसके बच्चे 1.5 से 2 साल के ना हो जाएं। वो छुपा के रखती है। उसके 2 साल में वो ऑलमोस्ट ग्रोन हो चुके होते हैं, नॉट लाइक फुली वो 3 से 4 साल में हो जाते हैं। टाइगर अपने मेल बच्चों को मार डालता है ताकि कल को उसको टाइगर इंसान की तरह नहीं है, तो अगर फीमेल होगी तो उसे छोड़ भी देता है ताकि उसके साथ मेटिंग कर सके। अगर हम देखें तो आज़ादी से पहले सिर्फ भारत में 40,000 से ज़्यादा टाइगर हुआ करते थे, जो घटते 1400 पे आ गए थे। 2014 की बात थी, एक कैंपेन भी चला था। तो घटने की वजह ये रही कि पहले शिकार अलाउड था, फिर टाइगर को बचाने को लेकर ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई जो करनी चाहिए थी। इसीलिए 1972 में इंदिरा गांधी ने NTCA का गठन किया कि टाइगर को बचाने की एक मुहिम होनी चाहिए, टाइगर रिजर्व बने। तो टाइगर कम होने की वजह यह है कि टाइगर को बचाने को लेकर हमने बहुत देर से शुरुआत की, हमें बहुत पहले सोचना चाहिए था। और दूसरी चीज़ है, जिस तरीके से हम जो कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं और असली जंगल को काट रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है, उसको बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बस आप पोचिंग से बचा लीजिए और उसको जगह दे दीजिए, टाइगर अपने आप फलने फूलने लगेंगे। अगर आप किसी जंगल में जाएंगे, बांधवगढ़ जाते हैं, रणथंभौर, कॉर्बेट, कहीं पे भी, जैसे बांधवगढ़ की जो कैपेसिटी है जंगल की पूरी, वो 50 से 60 टाइगर की है। अब आप कहते हो बांधवगढ़ में टाइगर और बढ़ाने हैं, टाइगर बढ़ जाएगा, आप स्पेस बढ़ा दीजिए, टाइगर बढ़ जाएंगे। क्योंकि 60 की मान लीजिए कैपेसिटी है और 65 टाइगर हो गए, तो 5 लड़के मरेंगे। या तो बच गया तो हार करके बाहर जाएगा तो पोच हो जाएगा। टाइगर बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उसको जगह दे दीजिए। तो जैसा आसिफ जी बता रहे थे, इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे थे, वो दरअसल भारत में करीब 50 साल पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तब देश में बाघों की संख्या केवल 268 थी, जैसा हमने शुरू में बताया। इस प्रोजेक्ट का ही परिणाम था कि देश में इस खूबसूरत दुर्लभ जीव की संख्या तेजी से बढ़ी। 1973 में 18,278 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, और वहां से ये शुरुआती संख्या बढ़कर अब 53 हो गई है, जो कि कुल 75,796 स्क्वायर किलोमीटर तक में फैला हुआ है। ये देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.3% है। राज्यवार अगर हम बाघों की संख्या पर गौर करें तो मध्य प्रदेश इस दौड़ में सबसे आगे है। इसका टाइगर स्टेट का दर्जा लगातार बरकरार है। कारण यह है कि 2022 की गणना में मध्य प्रदेश में 785 बाघ पाए गए हैं, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। इसके बाद इस लिस्ट में कर्नाटक 563 बाघों के साथ दूसरे नंबर पर है, उत्तराखंड 560 के साथ तीसरे नंबर पर और महाराष्ट्र 444 बाघों के साथ चौथे नंबर पर। दरअसल मध्य प्रदेश में
पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। 2018 की गणना में जहां सिर्फ 526 बाघ हुआ करते थे, सिर्फ 4 वर्ष में उनकी संख्या में 259 की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे ज़्यादा बाघ बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क में हैं। वैसे तो और भी कई आयाम हैं इस बातचीत के जहां हम जा सकते हैं बाघों के बारे में जानने समझने के लिए, लेकिन 2 एक किस्से बहुत ज़रूरी हैं। किस्से मछली और चार्जर नाम के इसी देश में हुए टाइगर्स की, जिनकी अनगिनत तस्वीरें खींची गई, और फिर उस बाघ की भी बात जिसका मकबरा आज भी भारत में